राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक कैप बताना चाहती हूँ। ये कैप 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में सुंदर भी है। इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। इस कैप को बनाने के लिए मैंने वर्तमान की लच्छी वाली नॉर्मल वूल ली है और ये 9 नंबर की सिलाई ली है। इसमें मैं 75 फंदे डालूंगी। फिर उनसे एक सीधा और एक उल्टे का चार सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी। पहले फंदे डाल लेते। फंदे आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं। मैं ये नॉर्मल फंदे डाल रही हूँ। दो, तीन, चार, 5, 6। इस तरह से मैं 75 फंदे डाल लेती हूँ। हमने ये 75 फंदे डाल लिए हैं। अब वो एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। फर्स्ट फंदे को मैंने स्लिप किया है। फिर ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये पूरी रो इसी तरह से जाएगी। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करके दूसरा सीधा है, फिर एक उल्टा है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये पूरी रो इस तरह से बनेगी। इस तरह से मैं ये 4 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बॉर्डर की 4th रो कंप्लीट कर ली है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब इस कैप में पफ देने के लिए हमको ये फंदे डबल करने हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं वो बताती हूँ। एक फंदा मैंने स्किप किया है। फिर ये उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। सीधे फंदे से एक फंदा बढ़ाएंगे। जो हमने सीधा लिया है उससे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने आगे से ले लिया है और एक पीछे से बनाएंगे। इस तरह से ये एक के 2 हो जाएंगे। उल्टा फंदा उल्टा है जैसा बनाएंगे। सीधे से पहले एक बार, फिर इधर से दूसरी बार। आप चाहें किसी भी तरह बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह से बढ़ाया है। उल्टा फंदा उल्टा लिया है, सीधे फंदे को डबल किया है। कैप की हमने 5th रो बना ली है। 4th रो में हमने बॉर्डर बनाया था। 5th में हर सीधे फंदे पर डबल किया है। अब वो 6 रो है हमारी। ये 6 रो में ये फंदा हम स्किप करते हैं। फिर ये पहला उल्टा है, उल्टा बनाएंगे। फिर इसमें जो ये सीधा आएगा, पहले जो पिछली सिलाई में जो उल्टा था वो इसमें सीधा आएगा। फिर सीधे पर
एक फंदे का दो बनाएंगे। हमारे ये दो उल्टे हो जाएंगे। पिछले में हमने पिछली सिलाई में सीधे पर जो दो किए थे वो हमारे इधर दो उल्टे हो गए हैं, और जो पिछली सिलाई पर उल्टा फंदा था वो यहाँ सीधा आया है, तो हमने सीधे पर दो सीधे बनाए हैं, एक और ये दो। फिर ये दो उल्टा जो कि पिछली सिलाई पर सीधे से दो किए थे, अब ये एक इधर से और दूसरा मैं ये इधर से लूँगी। आप किसी भी तरह फंदे बढ़ा सकते हैं, बस जाली नहीं दिखे। ये दो उल्टे एक सीधे को, फिर ये हमारी 6 रो भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारे फंदे भी हमको जितने बढ़ाने थे बढ़ गए हैं। पहले हमने 75 फंदे डाले थे, उसके बाद एक उल्टा एक सीधा 4 रो बना के बॉर्डर किया है। उसके बाद 5th रो में सीधे पर हमने दो फंदे बनाए हैं, उल्टा हमने जैसा था जैसे लिया है। फिर सीधे पर एक से दो किए हैं, इस तरह से पूरी लाइन की थी। फिर 6 रो में जो उल्टा जो सीधे पर हमने डबल किए थे वो दो उल्टे हो गए थे, और सीधे को हमने दो कर लिया। इस तरह से हमारे ये दो सीधा और दो उल्टा, दो सीधा और दो उल्टा का पूरा पूरी रो बनेगी। पहला फंदा मैं स्किप करती हूँ। फिर ये जैसे दिख रहे हैं हमको ऐसे ही बनाना है। दो उल्टे हैं, ये फंदे जस्ट डबल हो गए, एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर था, तो हमारे पास ये दो उल्टे और दो सीधे बन गए हैं। दो उल्टे, अब हमारी ये 7th रो पूरी हो गई है। 7th रो होने के साथ साथ इसमें दो दो उल्टे दो सीधे, दो सीधे और दो उल्टे वाला बॉर्डर इसका ये आ गया है। दो सीधे दो उल्टे बनाने वाला ये हो गया है बॉर्डर हमारा। एक उल्टे और एक सीधे का था, ये हमारा इसका बेस तैयार हो गया है। अब वो हमको ये कैप में कितनी लंबाई बढ़ानी है उसके हिसाब से हम बनाते हैं। मैं इसको बना लेती हूँ। ये बॉर्डर है, मैंने इसको 6.5 इंची बना लिया है। अब इसकी घटाई स्टार्ट करते हैं। घटाई स्टार्ट करने के लिए, इसको बंद करने के लिए पहला फंदा हम स्किप करेंगे, एक उल्टा, फिर जो ये दो सीधे हैं एक ये उल्टा लेते हैं क्योंकि दो पहले आ गए थे। ये दो सीधे हैं, इनका एक करना है। फिर दो उल्टे बनाएंगे, फिर दो सीधे हैं, इनका एक करेंगे।
उल्टे फंदों को उल्टा बनाया है और सीधे दो का एक किया है। फिर वापस दूसरी सिलाई में घटाने के लिए उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे और सीधे जो दो आ रहे हैं उनको एक कर देंगे। ये पहला फंदा तो स्किप कर लेती हूँ, दूसरा मैं बना लेती हूँ। फिर ये दो हैं, इनको एक कर लेते हैं। उल्टा एक है हमारे पास। पिछली सिलाई में हमने दो का एक किया था, उधर से सीधा था तब। सॉरी, सिलाई गिर गई है। पहले बंद करने में हमने दो का एक किया था, फिर दूसरी तरफ से वो सीधे थे उनका भी दो का एक किया है। अब इसमें ये धारी सही लाने के लिए, ये वाली लाने के लिए मैं इसको अलग तरह से बंद करूँगी। जैसे ये बीच वाला फंदा ऊपर गले की पट्टी बनाते हैं तो फली लेते हैं उस तरह से, फिर इस फली को इस पर ले लेंगे, इस फंदे को। फिर मैं ये तीन का एक करूँगी। फिर ये सीधा आ जाएगा एक। फिर ये बीच वाला जो सीधा है उसे ऊपर लेके इन फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे। फिर ये बीच वाला फंदा आगे लेके फिर इसको बनाएंगे। एक बार फिर देखें, ये सीधा फंदा मैंने बना लिया है, ये उल्टा है, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो ये उल्टे फंदे को मैं यहाँ से ट्विस्ट करूँगी, ये सीधा वाला आगे लेके आऊँगी और इन तीन का एक करेंगे। फिर ये सीधा वाला बना लूँगी, फिर एक उल्टा एक सीधा, सीधे वाले को आगे लेंगे और ये तीन का एक बन जाएगा। अब वो हमने इनमें दो सिलाइयों में बंद कर लिया है। अब हमारे पास ये सारे फंदे एक तरफ से सीधे सीधे और एक तरफ से उल्टे उल्टे हो गए हैं। फिर उल्टी तरफ से हमें पूरी सिलाई उल्टी लेनी है।
अब ये अगली सिलाई पर फिर हमको वही फली बनानी है जिससे कि इसकी गुलाई अच्छे से बनेगी। पहला फंदा मैं स्किप करती हूँ, फिर ये फर्स्ट और थर्ड सेकंड वाले को बीच में बचा के इनको ट्विस्ट कर देती हूँ, फिर ये 3 का 1 होएगा। एक, 2 और 3, पहला वाला अंदर बीच में, दूसरा वाला फर्स्ट में, फिर ये 3 का 1। इस तरह से मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर एक सिलाई उल्टी, फिर इसी तरह से बंद करती हूँ। हमने ये सारे फंदे कम घटा लिए हैं। ये हमारे लगभग 5 सिलाइयों में कम हो गए हैं, 5 से 6 में। अब हमारे पास बचते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। इन फंदों को मैं सुई में लेके बंद करती हूँ। ये सारे फंदे सुई पर उतार ली। इस तरह से हमारे ये घटाने में ये फली वाली शेप बनती है। घटा हम किसी भी तरह से सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये फली बन के आई है वो बहुत सुंदर लगती है। ये पहले सीधे में 2 का 1 किया था, फिर सीधे में 2 का, फिर 3 का 1, 3 का 1 किया था। इस तरह से हमारी ये सुई में मैंने सारे धागे ले लिए हैं। इनको पक्का करने के लिए एक बार फिर से मैं सुई में डालती हूँ, जिससे कि ये खुलेंगे नहीं। ये टाइट हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। आप किसी भी तरह से सिल सकते हैं, मैंने इसको साधारण ही सिला है। ये कैप हमारी तैयार हो गई है। इसकी सिलाई करके मैंने छोटा पॉम लगा दिया है और एक फ्लावर लगा दिया है। ये इस तरह से बच्चे की आएगी। यहाँ थोड़ा टाइट रहेगा और ये फूला फूला आएगा। इस तरह से इसकी शेप बनेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये कैप कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।